सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। आज मैं आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताना चाहता हूं, जो दफ़ा 372 इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफाइंड है। जैसा कि आपको पता है कि यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अपने पीछे चल अचल संपत्ति छोड़कर जाता है, जिस पर वाद विवाद होता है। और कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति के बैंक में पैसा जमा है या किसी और प्रकार का चल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, चल संपत्ति के लिए शेयर हुआ, LIC हुई या बैंक में डिपॉजिट हुआ, उसके लिए हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। वह जिला न्यायालय में जाकर सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करके हमें वो पैसा प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक परिवार जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ रहता था। एक व्यक्ति ने अपनी शादी की, उस शादी से उसको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी से उसे 4 बच्चे भगवान ने दिए, उनका जन्म हुआ। कुछ दिनों जॉब करने के बाद, वह कुछ सालों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो 2 पत्नियां 4 बच्चों को छोड़कर चले गए। दोनों पत्नियां जबलपुर कोर्ट में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए गईं। दोनों ने अलग अलग सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें द्वितीय पत्नी जीती और प्रथम पत्नी हारी। उसके बाद दोनों ने, जो पत्नी हारी, प्रथम पत्नी, उसने हाई कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज किया। वहाँ पर हाई कोर्ट ने प्रथम पत्नी के हक में आदेश पास किया और कहा कि मृतक की संपत्ति पर अधिकार प्रथम पत्नी का होगा। उसके बाद द्वितीय पत्नी फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती हुई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सुनाया कि पहली पत्नी को भी हक मिलेगा, दूसरी पत्नी को भी हक मिलेगा और बच्चों को भी हक मिलेगा। मृतक सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी करने के बाद उनका जो प्रोविडेंट फंड था, PF था, और जो फैमिली पेंशन की जो स्कीम होती है वो थी, और ग्रेच्युटी था। तो ये सारा पैसा जो है दोनों पत्नियों को और 4 बच्चों को देने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया। इस प्रकार यदि कोई भी पत्नी जो है अपने पति के साथ रह रही है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम पत्नी और द्वितीय पत्नी का उतना ही हक होगा जितना प्रथम पत्नी का होगा, और प्रथम पत्नी का भी उतना ही हक होगा जितना द्वितीय पत्नी का होगा। हालांकि जो पति थे, सरकारी सेवक थे, उन्होंने द्वितीय पत्नी को नॉमिनेटेड कर रखा था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें प्रथम पत्नी को भी पैसा मिलेगा। और जो शेयर हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो शेयर जिसको जितना शेयर मिलता बनता है, वो उन सबको अपना अपना शेयर दिया जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 1/5 शेयर प्रथम पत्नी को देने के लिए कहा। इस प्रकार दोनों पत्नियां मृतक की संपत्ति में अपना अपना शेयर लेने की हकदार हुई। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और यह केस था विद्याधारी वर्सेस शुक्राना, जिसका डिसीजन 22 जनवरी 2008 को आया था। और फिर भी आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार।